हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम लोग आर स्कूल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया जाएगा जो एसएससी जेई या तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई, यूपी आर्मिनल जेई में आए गए क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और उस कॉन्सेप्ट से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, आर एस कुर्मी का 243 से डिफ्लेक्शन, स्लोप और डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और वहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व किए हैं और बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया गया। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत ऐसे भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जो आप थियोरी में नहीं क्लियर किए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 243। A rectangular beam of length L supported at its two end carry a central point load W. The maximum deflection कहाँ होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर देख लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा हिंज होता है। कह रहा है मिड पॉइंट पर यदि आप लोड लगाए हैं तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? यदि मिड पॉइंट पर लोड लगा है यानी L/2 इधर और L/2 इधर लगा है तो डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम होता है, जाहिर सी बात है, वहीं जहाँ लोड लगाए गए हैं यानी y आपका मैक्स होगा। लेकिन जहाँ पर ये y मैक्स होता है वहाँ पर आपका dy/dx जीरो होता है, मतलब थीटा का मान जीरो होता है, तो स्लोप का मान वहाँ जीरो होता है। बाकी ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पर y का मान जीरो होता है और थीटा का मान जीरो नहीं होता है। मतलब सिमिलरली यहाँ पर y का मान जीरो होता है लेकिन थीटा का मान जीरो नहीं होता है। बीच में y का मान मैक्स होता है लेकिन थीटा का मान जीरो होता है। समझ में आ रहा है? दोनों सिरे पर स्लोप का मान तो जीरो नहीं हो रहा है लेकिन डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। जहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पर स्लोप का मान शून्य हो रहा है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसका आंसर लगा देते हैं टिक, क्योंकि ये जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उसमें बहुत सारे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आया गया है। ये रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ L सपोर्टेड एट इट्स टू एंड कैरी ए सेंट्रल पॉइंट लोड W. The maximum deflection occur at the end, at the 1/3 from the end, at the center, none of the, at the center अभी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, यदि सेम क्वेश्चन यही, ये वाला भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन यही, यदि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप क्या करेंगे? कहेगा नहीं L/2 दूरी पर नहीं लोड लगा है, L/2 दूरी से थोड़ा सा आपका एक सपोर्ट की तरफ लग रहा है। जैसे L/2 आपका पूरा डिस्टेंस ये है, मिड आपका ये है, नहीं ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। देख रहे हैं ना? करा सी पर न लग करके डी लगाया जाए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस पोर्शन में होगा? ऑप्शन में रहेगा एडी पोर्शन, एडी पोर्शन में, ऑप्शन में रहेगा सीडी पोर्शन में और ऑप्शन में रहेगा सीबी पोर्शन में। नॉन ऑफ दीज, तो कहेंगे सीडी पोर्शन में डिफ्लेक्शन, मतलब मिड पॉइंट और लोड के बीच जो स्पेस है, इसी स्पेस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा और उसी स्पेस में स्लोप का वैल्यू जीरो होगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट जान लेंगे कि यदि लोड हमारा मिड पॉइंट पर नहीं लगता है और मिड पॉइंट से किसी एक सपोर्ट के बीच में लगता है तो लोड और मिड पॉइंट के बीच का जो स्पेस है उसी में आपका स्लोप का मान जीरो होता है और डिफ्लेक्शन का मान मैक्सिमम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 244. A simply supported beam of length L carry a point load W at a point C. देख रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मिड पॉइंट पर नहीं लगा है, एक तरफ A है एक तरफ B है, A का मान छोटा है B का मान बड़ा है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाई, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाई किसके किसके बीच में होगा? तो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट बिटवीन द पॉइंट C एंड B। आप बताइए, इसके जस्ट पहले हम लोग इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे, तो आप तुरंत आप लगा देंगे भाई पॉइंट बी और सी। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट कहीं ए होगा तो ए इसी में होगा, लेकिन ये बीच में तो दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहीं पूरा पोर्शन में कहीं होगा, सी के जस्ट इधर। तो ऑप्शन में कौन सा होगा? ऑप्शन डी 244 का। सेम इसी में क्वेश्चन देखिए कई बार बढ़ाएगा। 245, तो क्वेश्चन नंबर 245 है। ए बीम एज सोन इन फिगर 2.45, सेम वही फिगर है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WA²B²/3EIL है, क्या ये है? तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जस्ट इसके पहले हम लोग अभी भी डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किया गया था कि एक बीम है और बीम में यदि मिड पॉइंट पर है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो मिड पॉइंट पर ही होगा, लेकिन यदि लोड हमारा मिड पॉइंट से हट के लग रहा है
तो आपका लोडिंग इस पोर्शन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्राप्त हो सकता है। तो अभी चेक करेंगे, जब आप चेक करिएगा a बराबर l/2 रख दीजिए आधे पर, पहले चेक करिएगा क्या, और b बराबर भी l/2 रख दीजिए। तो a बराबर l/2 b बराबर l/2 रखिएगा तो देखेंगे कि हाफ पर इसकी वैल्यू हाफ पर आ रहा है, जितना कि हम मिड पॉइंट पर लोडिंग लगाए हैं। जैसे सिंपल से ऐसे समझेंगे, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है जिस पे मिड पॉइंट पर लोड लग रहा है W/L/Q/48 EI होता है, और आप यदि a बराबर l/2 b बराबर भी l/2 रख दीजिए तो यही सेम आता है। तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा मिड पॉइंट पर तो होगा नहीं, मिड पॉइंट से आपका हट के होगा। तो ये जो बोला गया कॉन्सेप्ट है वो गलत है। अच्छा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो मैकाले मेथड से सॉल्व किया जाता है, जब लगभग डबल इंटीग्रेटेड से मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो जब भी लोड आपका सिमेट्रिक नहीं लगता है तो उसको मैकाले मेथड्स के द्वारा बहुत सिंपल तरीके से डिटरमाइन कर दिया जाता है, और उसका जो रिजल्ट आता है वो फार्मूले के तौर पर आपको याद करना पड़ेगा। चाहे ईएस गेट एनीवन कोई भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा, आपको प्रूव नहीं करना है, मीन्स आपका एक रिजल्ट के द्वारा और भी कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया जाएगा। मतलब रिजल्ट यदि याद रहेगा तभी आगे और भी बड़े कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एकदम फार्मूले के तौर पर याद करिएगा। लेकिन ये 245 का जो है वो कह रहा है, इसमें जो फिगर यहाँ दिया है, ये वाला फिगर कह रहा है कि क्या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका WA²B²/3EIL होता है, 3EIL नहीं, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ये तो आपका मिड पॉइंट पर है। तो ऑप्शन में जो क्या होगा ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर ए बीम एज शोन इन फिगर 2.45 द डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट और डिफ्लेक्शन कितना होगा, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, और ये होता है WA²B²/3EIL। यानी क्वेश्चन नंबर 246 का आपका ए सही है। मतलब ए आपका गलत था, जो ऊपर वाला बोला है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो नहीं होगा, ये आपका सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 247, फॉर ए बीम एज शोन इन फिगर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाई। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किधर से, किस सिरे से लाई करेगा, L² - A²/3 बी सिरे से आपका लाई करेगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी। जब इसको सॉल्व करते हैं कि रिजल्ट के तौर पर ये भी फार्मूले याद करना पड़ेगा। फॉर ए बीम एज शोन इन फिगर व्हेन द लोड W इज अप्लाई इन द सेंटर ऑफ द बीम द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब देखिए फार्मूला एकदम आसान हो गया। कभी अभी हम लोग बोले कि भाई एक बीम है और इस पर लोडिंग जो है यहीं सेंटर में हो जाए, तो सेंटर में हो जाए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला WL/Q/48 होता है। ये भी आपको रिजल्ट के तौर पर याद करना पड़ेगा। बाकी इस फार्मूले के बाद जो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी फार्मूला किस प्रकार से आया इसके लिए आप वीडियो का अलग लेक्चर देखेंगे, जो क्लास लेक्चर होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L इज लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो जाहिर सी बात है एक यूडीएल लोड लगा है, एक यूडीएल लोड लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लोड लग रहा है, W पर यूनिट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 5/384 WL4/EI एंड द लाई एट द सेंटर ऑफ द बीम। बिल्कुल सही है, ये आपका होता है 5/384 होता है, स्मॉल WL4/EI होगा। तो क्वेश्चन नंबर 249 का सही है। अब देखिए ए वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ए फार्मूले के बाद कॉन्सेप्ट है। ए द सिंपली सपोर्टेड बीम ए ऑफ लेंथ L कैरी द सेंट्रल पॉइंट लोड। यहाँ पर हमने फिगर भी बना दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिस पे आपका पॉइंट लोड सेंटर में लगा है, आपका लंबाई इसका कितना है, L है। अनदर BB विथ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सच दैट टोटल लोड ऑन बीम इज W। मतलब आपका यूडीएल लोड लगा है, लेकिन यूडीएल को पॉइंट में बदलते हैं, किस प्रकार से बदला जाएगा, यदि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है तो हमारे लेक्चर वीडियो में देख लेंगे कि इक्विवेलेंट लोड किस प्रकार से निकाला जाता है। आप रटे होंगे कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल W इंटू L, तो आप रटिए ना, वीडियो को देखेंगे और कंफर्म हो जाएगा कि किस प्रकार से आपका आता है, कौन सी एरिया होता है, कहाँ पर कार्य करता है। तो कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल W इंटू L बोला है कि टोटल लोड इसका कैपिटल W है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा, आप दोनों फार्मूला लिख लीजिए। पहला फार्मूला क्या होता है, पहला फार्मूला होता है W
LQ/48EI। दूसरा फार्मूला क्या होता है, देखिए स्मॉल w इंटू एल क्यू कर सकते हैं, चूँकि WL के पावर 4 होता है। फार्मूला आपका इसका क्या होता है 5/384 WL के पावर 4/EI होता है। हम इसको W इंटू एल अलग करके कैपिटल W बदल दें, कैपिटल WLQ/ ये 5 है 384EI। अब देखिए WLQ ये तो कट जाएगा, WLQ इधर कट जाएगा, EI इधर कट जाएगा, EI यहाँ कट जाएगा। बचेगा क्या, ऊपर जाएगा 384, ऊपर जाएगा 384 और ये आ जाएगा 48 इंटू 5। अब इसको हम काटते हैं और काटने के बाद जो आपका आएगा वो लगभग 8 टाइम से, मतलब 8/64 4 हो जाएगा, 8 चौक के 32 और 6 38 और ओवर हो जाएगा 8 से कटेगा, यानी 8 और अपन 5 आएगा, 8/5 आंसर आ जाएगा। तो जब तक दोनों फार्मूला नहीं याद रहता तब तक ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो फार्मूले आप याद करिएगा, लिख करके याद करिए, चाहे जैसे याद कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे लगता है कठिन है, आराम से 2-3 बार लिखेंगे और याद हो जाएगा फिगर बना के। हालांकि आगे हम लास्ट में देखते हैं, आपको मैं याद करने का कुछ ट्रिक बताएंगे, आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन नंबर 251, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल विथ ए पॉइंट लोड W एट द फ्री एंड। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम जिसकी लंबाई L है और एक पॉइंट लोड लगा है फ्री सिरे पर। देखिए पॉइंट लग रहा है मैक्सिमम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है, कभी कभी स्लोप भी पूछता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्लोप पूछा है कि डिफ्लेक्शन पूछा है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो स्लोप होता है WL² और यहाँ डिफ्लेक्शन होता है, ये जो डिफ्लेक्शन होता है WLQ/3EI, ये याद करिएगा WLQ/3EI होता है जब पॉइंट लोड होता है और वो आपका WLQ में चलता है। जब UDL लोड होगा तो WL के पावर 4 में चलेगा। इस चीज़ का क्लियर करेंगे। आपका Y का मान यदि पॉइंट है तो LQ में चलेगा और यदि UDL है तो Y का मान L4 में होगा। तो ए वाला क्लियर करेंगे, यानी ऑप्शन 251 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 देखेंगे, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ। अब बताइए UDL लोड यहाँ पर पूछा गया है, तो UDL का मतलब ये UDL लोड लगा है और UDL लोड की कंडीशन में आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही आपको पूछा जाएगा। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन को कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको क्लियर एकदम पढ़ेंगे क्वेश्चन को फिर से आंसर करेंगे। इसका स्लोप का मान तो होता है WLQ/6EI होता है और डिफ्लेक्शन का मान जो होता है WL के पावर 4/8EI। क्योंकि यहाँ पर UDL लोड लग रहा है तो WL के पावर 4 में जाएगा, लेकिन आप जानते हैं स्मॉल W इंटू एल को क्या बोला गया है कैपिटल W, तो कैपिटल WLQ/8EI। ये आपका क्या है डिफ्लेक्शन है। स्लोप का मान कितना होगा स्मॉल W LQ/6EI। यदि इसको कैपिटल W में बदलेंगे तो कैपिटल W L²/6EI हो जाएगा। तो जब भी पूछेगा आप उसको ध्यान से रखेंगे। स्लोप और डिफ्लेक्शन जब भी याद करिएगा दोनों याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 253, इन ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाई एट द फिक्स एंड। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाई एट द फिक्स बीम करा इन ए कैंटिलीवर बीम लेंथ L, एक कैंटिलीवर बीम जिसकी लंबाई L है जिसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ का लगा है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फिक्स एंड पर लगता है नहीं भाई, कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम के फिक्स सिरे पर स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान दोनों का मान 0 होता है। इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0, यानी जो बोला गया है वो क्या है ऐसा नहीं है। तो 253 का जो आंसर होगा वो नो होगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 254 है, द कैंटिलीवर बीम ए एंड बी एज सोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम A to B।
तो ध्यान देंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछा है ए और बी का, एकदम ये क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो हम एक को पहले बीम ए का देखते हैं और वाई ए निकालते हैं। इसकी वैल्यू अभी अभी आपने देखा कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वाई मैक्स की वैल्यू WL⁴ अपान 8EI होता है। ये तो आपको सिंपल है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी आएगा आपको इसमें आएगा निकालने के लिए, आपको इसमें तो ध्यान देंगे पहले आप आधे बीम का निकालेंगे, मतलब आधा बीम। जैसे ये हम इसका छोटा सा टुकड़ा जिसकी लंबाई कितना है L/2, तो पहले इसका निकाल लीजिए। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो y सपोज कि यह बीच में m है, ये m लिखा है, तो ym की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। कितना निकालेंगे, स्मॉल w, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है L/2 का 4 अपान 8EI। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा WL⁴ अपान 16 × 8EI। इसको कहीं नोट कर लीजिए कि ए ym की वैल्यू इतना है, ए वाले। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जितना डिफ्लेक्शन यही उतना, लेकिन यहाँ पर फ्री सिरे पर तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना आ रहा है, तो पहले यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे और आपका जो आया है ym आया है इसी में जोड़ देंगे। तो ये पूरा जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, YB बीम का हो जाएगा। तो आपको YB निकालना है और YB का बराबर क्या हो जाएगा, x + ym। आपको x निकालना है। x निकालने के लिए पहले ये छोटे वाला जितना यूडियल लोड लगा है, इस छोटे वाले के लिए थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू कितना होगा, स्लोप स्मॉल w इंटू q होता है LQ, तो L/2 का q अपान 6EI होता है। नोट करते जाएंगे तभी ये हो पाएगा। और इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, स्मॉल w LQ अपान ये हो जाएगा 8 × 6EI। अब ये थीटा की वैल्यू आपका निकल गया। अब फार्मूला हम बताएंगे इसके बाद कि x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ थीटा के। तो थीटा की वैल्यू के द्वारा ही x की वैल्यू निकालेंगे। ये थीटा की वैल्यू जो यहाँ होगा वहीं आपका सीधा यहाँ होगा। तो x का फार्मूला आप यहाँ पर हम डिस्कस कर देते हैं, आप नोट भी करते जाते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ थीटा निकाले हैं पूरा इतना में, और यहाँ पर ये ym निकाले हैं, ये ym। और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर होता है थीटा इंटू डिस्टेंस जितना ये दिया है L/2। इसकी कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको थियरी वाला कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि ये x की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। x बराबर थीटा इंटू L/2। तो थीटा आप रखेंगे और L/2 यहाँ कर देंगे, तो x की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ कर लेंगे। जब x की वैल्यू आ जाएगा तो YB की वैल्यू हम लोग ym और x से निकाल लेंगे। तो चलिए x की वैल्यू मिटा करके यहाँ सीधा सीधा x की वैल्यू आपको निकाल के दिखाते हैं। x बराबर थीटा इंटू L/2। और थीटा की वैल्यू कितना है भाई, W अभी अभी जो हम लोग निकाले हैं थीटा की वैल्यू WLQ अपान 8 × 6EI, और इसी में L/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा WL⁴ अपान 16 × 6EI। ये आप याद रखेंगे, x का वैल्यू इतना आ गया। अब x की वैल्यू आ गया तो ym में हम ऐड कर देते हैं। देखिए ym में क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यही ना ym है, ये x है ये ym है, ऐड कर देंगे yb निकल जाएगा। तो yb की वैल्यू कितना हो जाएगा, x + ym या ym + x। तो x की वैल्यू कितना निकाला गया है, तो कहेंगे WL⁴ अपान 16 × 6EI। फिर कितना निकाला गया है, ym की वैल्यू कितना निकाला गया है, ym की वैल्यू कितना निकाला गया है भाई, यहाँ ym की वैल्यू अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे, आप लोग नोट भी किए होंगे। तो ym की वैल्यू जो कैलकुलेट किया गया है वो सिंपल सा WL⁴ अपान 60 × 8EI है। अब कल जोड़ दीजिए इसको, 16 यहाँ है 16 यहाँ है, सब कॉमन ले लेते हैं। WL⁴ अपान
60 EI, बचेगा क्या 1/6 प्लस 1/8। देखिए हम लोग फिर इसको मिटा के हम सॉल्व कर रहे हैं, चूँकि आप लोग हमको लग रहा है कि आप सॉल्व कर रहे हैं पेन कापी से, तो जाहिर सी बात है कर लिए होंगे। हम फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जो YB की वैल्यू WL⁴/60 EI और बचेगा 1/8 प्लस 1/6 अभी आया था, WL⁴/60 EI और A हो जाएगा 14/8 × 6। सिंपल सा ये आपका 16 है और इसको हम 8 कर दें और इसको 7 कर दें तो कितना आ जाएगा WL⁴/8 EI और बचेगा 7/48। ये YB का मान आया है। इसके पहले YA का मान आप लोग लिखे होंगे कहीं, WL⁴/8 EI। YA/YB कितना आएगा, WL यदि हम इसको भाग दे दें तो ये देख रहे हैं पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 48/7, 48/7 आंसर होगा। आप समझ सकते हैं, यदि जिस लड़के को ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लगाने आएगा, तब पर भी एटलीस्ट कुछ न कुछ टाइम इसमें ज़रूर लगेगा। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है यूपी आर्विनल में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पुट ऑफ हो जाए। तो आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर आया है 48/7 आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 255 है। 2 कैंटिलीवर बीम A and B एज सोन इन फिगर है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम A टू बीम B। ये थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो आपको इसको फार्मूला, यानी बीम A का भी फार्मूला याद होना चाहिए, बीम B का भी फार्मूला याद होना चाहिए। बीम A का आप पॉइंट लोड लग रहा है, इस पर आपका UDL लोड लग रहा है। इसके लिए फार्मूला जो होता है WL⁴/3 EI होता है। इसके लिए y की वैल्यू स्मॉल WL⁴/8 EI होता है। स्मॉल w को कैपिटल W में बदलेंगे, कैपिटल WL⁴/8 EI हो जाएगा। ये आपका YB हो जाएगा और ये आपका YA हो जाएगा। दोनों को भाग देंगे, देख रहे हैं ना, WL⁴ कट जाएगा, 1/3/1/8 यानी 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8/3 कोई आंसर होगा, आंसर B करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 256 का है, एक कैंटिलीवर बीम लेंथ L कैरिंग द ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ग्रेजुअली वेरिंग लोड मतलब एक समान बदलता हुआ भार, 0 फ्री सिरे पर लगा है और W आपका फिक्स सिरे पर लगा है, W यूनिट लेंथ में फिक्स सिरे पर। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाई, देखिए इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर देते हैं यहीं, कि आप एक प्रकार का कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री सिरे, आपका ये फ्री है, ये फिक्स है, तो फिक्स पर तो थीटा बराबर 0 होता है, y बराबर 0 होता है। यहाँ यदि A पॉइंट है और ये B पॉइंट है तो थीटा B YB 0 है, लेकिन थीटा A का मान YA का मान कितना होगा ये भी जान लीजिए। बाकी कह रहा है कि द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाई, तो भाई फ्री सिरे पर, इसका आंसर तो फ्री सिरे पर होगा, कैंटिलीवर बीम है, फ्री सिरे पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा जानेंगे कि फ्री सिरे पर स्लो पर डिफ्लेक्शन का मान कितना होता है। तो स्लो पर डिफ्लेक्शन का मान यदि आपके पास नहीं है वैल्यू, तो हम थोड़ा बता देते हैं कि थीटा ए जो होगा वो आपका होता है WL⁴/24 EI और ये सब स्मॉल में है, WL⁴/30 EI। हमने बताया कि जब पॉइंट लोड लगे होंगे तभी आप W को कैपिटल समझेंगे, नहीं स्मॉल W समझेंगे। जब आवश्यकता पड़ता है तो इक्विवेलेंट W हम बदल लेते हैं स्मॉल W इंटू L से। और ये क्यों कब किया जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप थियोरी वाले लेक्चर में आप अटेंड कर लीजिएगा। तो आप बताइए कि ये याद कर लीजिए कि ये थीटा और YA है। आगे का क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या पूछा गया है। कह रहा है कि द वैल्यू, आपका आंसर आपका 256 का आंसर ये हो जाएगा। 257 का द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर ए बीम गिवन क्वेश्चन 256 का कह रहा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अभी हम लोग डिस्कस किए थे, WL⁴/4/30 EI। आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स बीम कैरी ए सेंट्रल पॉइंट लोड लाई।
भाई एक फिक्स बीम है, एक फिक्स बीम है, इसका भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिक्स बीम है, ए है और ये बी है, तो यहाँ थीटा ए बराबर 0, वाई ए बराबर 0, थीटा बी बराबर 0, वाई बी बराबर 0, फिक्स फिर 0। बीच में कहीं मैक्सिमम होता है, y आपका मैक्सिमम होता है कहाँ पर, l/2 दूरी पर। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, करा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स बीम कैरी ए सेंट्रल पॉइंट लोड। तो आंसर जो हो जाएगा इसका सेंट्रल पॉइंट लोड। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स बीम ऑफ लेंथ एल कैरी द सेंट्रल पॉइंट लोड। सेम उसी वहीं फिक्स बीम ही है, लेकिन कह रहा है यदि हम बीच में पॉइंट लोड लगाते हैं तो ये डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा, डब्लू वाई मैक्सिमम की वैल्यू कितना होगा। तो पॉइंट लोड है तो डब्लू कैपिटल डब्लू एल क्यू अपान 192 ई आई होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, तभी आप आगे का क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट से बनता है आप कर पाएंगे। तो आंसर को हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए टोटल लोड W यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। इनका कहने का मतलब ये है कि एक आपका फिक्स बीम ही है जिस पे यूडीएल लोड लगा है और इस जिस पे यूडीएल लोड लगा है, लेकिन ए स्मॉल w है, यदि एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कह रहा है कैपिटल W में हम फार्मूला दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दे कि एक यूडीएल लोड लग रहा है, इसका डिफ्लेक्शन मीडी पर होगा, कितना होता है, तो कहेंगे 1/384 स्मॉल w एल के पावर 4 अपान ई आई तो होता है, लेकिन स्मॉल w को आप कैपिटल W में बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 384 ई आई। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम, बाकी सिरे पर आपका स्लोप डिफ्लेक्शन 0 होता है, बाकी यहीं पर आपका डिफ्लेक्शन का मान मैक्सिमम होता है, लेकिन स्लोप का मान यहाँ भी 0 होता है। तो आंसर देखिए कौन सा सही होगा, तो कहेंगे डब्ल्यू एल क्यू अपान 384 ई आई। क्वेश्चन नंबर 261, टू फिक्स बीम, देखिए दोनों ही फिक्स बीम है ए एंड बी एज सोन इन फिगर। इसमें एक पर यूडीएल है, दूसरे पर पॉइंट लोड है, दोनों में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का रेशियो निकालना है। और आपको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे कि भाई यदि आपको रिजल्ट मालूम होगा यानी आप याद किए होंगे तभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यदि रिजल्ट आपका नहीं याद है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग इसके लिए क्या देखें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मान वाई मैक्सिमम, वाई ए मैक्स की वैल्यू जो आएगा वो कैपिटल W के फॉर्म में यदि लिखा जाएगा तो कैपिटल W एल क्यू अपान 384 ई आई, और इसके लिए हो जाएगा कैपिटल W एल क्यू अपान 192 ई आई, और भाग देंगे दोनों का तो सिंपल सा आ जाएगा 192 अपान 384। अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना यदि 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो YA और YB का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 आंसर ए सही है। ध्यान से देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि ये फिक्स बीम देख लिए, उसको आप सिंपली सपोर्टेड बीम समझ के सॉल्व करके देखेंगे आंसर ही नहीं आ रहा है या कोई आंसर मैच कर गया तो आपका गलत हो जाएगा। आप पहले देखिए कि क्या दोनों फिक्स हैं या एक फिक्स बीम है, एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो बहुत ही केयरफुल्ली आप इस फिगर को देखेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 262 का आंसर द प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस सी एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो प्रोडक्ट ऑफ और ई आई का जो होता है, ई आई का प्रोडक्ट होता है दैट इज द फ्लैक्चरल रिजिडिटी, और जी आई पी का जिसको बोलते हैं फ्लैक्चरल रिजिडिटी, इसको बोलते हैं टार्सनल रिजिडिटी, ठीक है ना। तो टार्सनल रिजिडिटी होता है G इंटू आई पी और E इंटू आई की वैल्यू होता है फ्लैक्चरल रिजिडिटी। क्वेश्चन नंबर 263 देखेंगे, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेंथ L विथ B। देखिए ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसको आप पढ़ के सॉल्व करेंगे अच्छे से। सिंपली सपोर्टेड बीम A ऑफ लेंथ L विथ B डिप्थ D कैरी ए सेंट्रल पॉइंट लोड W। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका विथ डिप्थ और लेंथ दिया है, तो आप यहाँ पर निकालेंगे, चूँकि डिफ्लेक्शन है तो ए की वैल्यू जो निकाला जाएगा, पॉइंट लोड सेंट्रल पॉइंट लोड है WL क्यू अपान 48 EI हो जाएगा।
फिर आगे कह रहा है अनदर बीम बी सेम डायमेंशन कैरी द सेंट्रल लोड इक्वल टू 2W। चलिए 2W LQ अपान 48 EI, ये आपका YB है। तो कह रहा YA और डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम बी विल बी, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम यानी YB अपान YA निकाल लीजिए। तो YB अपान YA क्या हो जाएगा, तो 263 का जो आंसर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि डबल हो जा रहा है। तो बीम का जो YB डिफ्लेक्शन हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर WLQ अपान 48 है, और इसको आप ऐसे करेंगे तो इसके जगह पर आप YA रख सकते हैं। तो YB बराबर क्या हो सकता है, 2 इंटू YA, तो डबल हो जाएगा। आंसर में देखिए कहीं डबल होगा, तो आंसर में कहाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 263 का आंसर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 देखिए, कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम, सेम उसी प्रकार है, सिंपली सपोर्टेड बीम ए लेंथ L विथ B एंड डेप्थ D कैरी सेंट्रल पॉइंट लोड, इसको भी लिख लेते हैं WLQ अपान 48 EI, ये आपका YA है। सिमिलरली करा है कि B करा, नेक्स्ट करा है कि एक अनदर बीम सेम लेंथ, अब देख रहे हैं ना, डिप्थ सेम लेंथ डिप्थ बट विथ इज डबल, विथ इज डबल। अब क्या है, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बी विल बी, अब YB का मान यहाँ लिखते जाएंगे, ये हो जाएगा WLQ अपान 48 EI, I का मान हो जाएगा BDQ अपान 12 होता है। लेकिन कह रहा है क्या है कि सेम आपका लेंथ और डिप्थ बट विथ इज डबल, विथ डबल है, तो ये हम लोग यहाँ पर डबल कर देंगे। तो डबल करके ये इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, I की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, यानी सिंपल सा 1/2 बाहर कर देंगे, बाकी आपका WLQ अपान 48 EI कर देंगे, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, YA। तो YB का मान जो हो जाएगा वो YA अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 1/2, यानी हाफ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 264 का जो होगा वो 1/2 होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। इसके पहले वाले का डबल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 265 का, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ए लेंथ L, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है बी, यहाँ पर देखेंगे बी हैज सेम लेंथ एंड विथ बट डिप्थ इज डबल। तो फिर यहाँ से हम लोग काम करते हैं, YA का मान निकालते हैं, WLQ अपान 48 EI, ये तो सेम है। YB वाले में बढ़ा घटा रहा है, WLQ अपान 48 EI का मान हो जाएगा B, D को डबल किया है 2D की पावर Q अपान 12। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 1/8 इसको बाहर कर लेंगे, और बचेगा WLQ अपान 48 EI का मान BDQ अपान 12 जो रहेगा उसको I कर देते हैं। अब बताइए इसके जगह पर हम लोग YA कर सकते हैं, YB बराबर 1/8 इंटू YA, तो 1/8 टाइम्स इसका आना चाहिए। अब बताइए क्या कह रहा है 265 का, रॉन्ग और राइट में, ये सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ L विथ B डेप्थ D कैरी ए सेंट्रल पॉइंट लोड W, अनदर बीम हैज सेम लेंथ एंड विथ बट डेप्थ इज डबल, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विल बी डबल एज कंपेरिजन टू ए। नहीं, डबल नहीं होगा, 1/8 टाइम्स होगा। समझ में आ रहा? तो ये जो बोला गया है वो क्या है, वो रॉन्ग है। यदि तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266 देखिए, two simply supported beam A and B of same width depth carry the central load W as shown in figure. The deflection of B will be that of A। देखिए A आपका क्या है, सिंपल सा, दोनों ही आपका बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों पर लोड जो लगा है वो W ही लगा है। लेकिन इसमें क्या है कि इसकी लंबाई एक का डबल कर दिया गया है। तो सिंपल सा देखिए, इसकी जो सिंपली सपोर्टेड बीम का इसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो WLQ अपान 48 EI है, और इसका हो जाएगा W, देखिए 2LQ अपान 48 EI है।
तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी यहाँ हम इसको ऐसे ऊपर लिख दे तो 8WL³/48 ये हो जाएगा YB का मान। तो इसके जगह हम YA लिख सकते हैं, तो यानी YB बराबर 8 टाइम्स IA, यानी देखिए 8 टाइम्स कहीं आंसर होगा तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का 266 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 267, ये भी आपका उसी प्रकार से है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक फिक्स बीम है, हमने बताया भी था आगे पिछले वाले अभी कॉन्सेप्ट में कि कुछ भी हो सकता है। आप एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे। 267 का जो 2 बीम A एंड B कैरी द सेंट्रल पॉइंट लोड W एज शोन इन फिगर, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम A विल बी, देख रहे हैं ना, A विल बी, A का B में क्या रिलेशन है उसको पहले देखते हैं। तो YA की वैल्यू जो आएगा इस बीम के लिए YA इज इक्वल टू वो आ जाएगा WL/192 EI, देख रहे हैं। और इसके लिए जो आएगा WL/48 EI। तो YA/YB निकाल लीजिए, तो YA/YB हो जाएगा 1, यदि जैसे भी भाग देंगे, यदि ऐसे भाग देंगे तो हो जाएगा 48/192। सॉल्व करिएगा, यदि सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 14, 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 19, आराम से 16 17 18 19, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 1/4। तो आंसर होना चाहिए 1/4 टाइम्स। तो आंसर जो हो जाएगा 1/4 टाइम्स होगा, आंसर जो होगा 1/4 होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम आपका मतलब मैचिंग द लिस्ट ए लिस्ट भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन एकदम रिवीजन टाइप में है आपको, और रिवीजन टाइप में ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जाहिर सी बात है पीछे जितना आप देखे होंगे उन सभी का एक तरीके से आपको समरी और रिवीजन दिया है। तो समरी और रिवीजन के लिए देखिए क्या करते हैं, 268 क्वेश्चन नंबर 268 एकदम ध्यान से आप देखेंगे और उस केस में आप आंसर को लगाएंगे। तो ऑप्शन में पहला ए दिया है, एक कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम के फ्री सिरे पर बस पॉइंट लोड लगा है, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा? तो भाई डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री सिरे पर पॉइंट लोड लगा होता है, और उस केस में इसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो आपका आता है WL³/3EI। एक एक चीज़ को आप क्लियर करते रहेंगे। और यदि आपका यूडीएल लोड लग रहा है तो उसका होता है स्मॉल WL⁴/8EI, लेकिन कहीं पर भी नहीं है, तो स्मॉल को आप कैपिटल में बदल करके इसको आंसर को ए बना दीजिए। ए 2 क्लियर हो गया। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे पॉइंट लोड लग रहा है, और पॉइंट लोड लगा है तो देखिए इसके नीचे हैं, तो ये दोनों आप क्लियर हो गया होगा। तो हम नीचे वाली की बात करते हैं, सी वाले का। तो इस वाले का जो आंसर होगा वो आपका आ जाएगा WL³/48EI, क्वेश्चन नंबर सी का ही हो जाएगा। यदि आप इस पे यूडीएल लोड लगा रहे हैं तो आप ये आपका डी हो जाएगा, ये डी कर देंगे। यदि ये आपका फिक्स है और इस पे पॉइंट लोड लगा है तो ये आपको बोलेंगे इसको ए कर देंगे, बी कर देंगे। तो ए तो आपका था कि जब मैचिंग द लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, और एक और है कि फिक्स हैं और उस पर यूडीएल लोड लगा है, तो आप जानते हैं कि यूडीएल है फिक्स है तो 5 नहीं रहेगा ऊपर, और आंसर में आपका मैच कर जाएगा AF। तो इस प्रकार से ये आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो अब हम बताते हैं आप लोग को थोड़ा सा किस प्रकार से इसको याद करेंगे। फार्मूला देखिए, आधा फार्मूला तो आपको दिया गया है, कुछ ऐसे फार्मूला हमको बताएंगे आपको जो आप बुक में नहीं है या अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है। अब ध्यान से आप थोड़ा सा आप इसको क्लियरिफाई मतलब आप लिख लेंगे कहीं पर भी, जैसे इतने फार्मूला तो जनरली सभी बुक में लगभग दे दिया जाता है। हम कुछ ऐसे भी फार्मूला आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे जो आपको नहीं मिलेगा, तो ये एग्ज़ाम में आते भी हैं। यदि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे मोमेंट सिर्फ लग रहा है, देख रहे हैं ना, और मोमेंट लग रहा है, तो यहाँ पर थीटा का मान 0
वाई ए का मान, अरे सॉरी, थीटा का मान 0 नहीं होगा लेकिन वाई ए का मान 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 लेकिन वाई ए इज इक्वल टू, सिमिलर यहाँ पर क्या होगा, y का मान जो होता है ए आपका 0 होता है और थीटा यहाँ 0 नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, यदि हम इसको a बना दें और इसको b बना दें, नोट कर लीजिएगा, ए सी बना दें, तो थीटा a बराबर थीटा b इज इक्वल टू एम यल अपान 24 ई आई, याद कर लीजिएगा। और यहाँ जो थीटा ए सी है, ये थीटा सी 0 नहीं है, तो थीटा सी का मान जो मैक्सिमम जो मिड पर आता है वो एम एल अपान 12 ई आई, ये आप याद करिएगा। बाकी वाई सी तो वैसे भी 0 है। तो थीटा ए थीटा बी यहाँ पर 0 जो नहीं है, थीटा ए मतलब यहाँ पर थीटा ए 0 नहीं है, थीटा बी भी 0 नहीं है, बाकी वाई यहाँ 0 है, वाई यहाँ 0 है, वाई यहाँ भी 0 है, थीटा सी यहाँ बीच में 0 नहीं है। जबकि आप देखे होंगे कि किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब पॉइंट लोड लग रहा है या यूडीएल लोड लग रहा है कुछ भी, तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर आपका 0 आ रहा था। तो ये चीज़ आप याद करिएगा। अच्छा चलिए, ये चीज़ आप देख लिए। एक और भी हम लोग कुछ कंडीशन में दिखाते हैं आपको, कि जैसे सपोज कि एक कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पर कुछ मोमेंट लगे हैं, देख रहे हैं ना, मोमेंट लगे हैं। एक कैंटिलीवर बीम है और इस पर सिर्फ मोमेंट लगे हैं, तो यदि ये ए हैं और ये बी हैं और सिर्फ मोमेंट लग रहे हैं, और उस केस में आपका जो थीटा बी होगा वो आपका एम एल अपान ई आई होगा, और वाई बी जो होगा वो आपका एम एल स्क्वायर, ये क्वेश्चन पुटअप भी होता है, 2 ई आई होता है। बाकी तो थीटा ए का मान 0 और वाई ए का मान भी 0। तो थीटा बी का मान एम एल अपान ई आई और वाई बी का मान एम एल स्क्वायर अपान 2 ई आई होता है, ये आप याद करिएगा। बाकी यूवीएल का तो हम लोग बीच में कॉन्सेप्ट कैंटिलीवर के लिए दिए थे। बाकी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूवीएल का कॉन्सेप्ट जान लेंगे कि भाई एक आपका यूवीएल लोड है, यहाँ पर हमारा पॉइंट ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। यदि ए है और ये बी है तो यहाँ थीटा का मान तो 0 नहीं होगा लेकिन वाई ए का मान तो 0 होता है। थीटा बी का मान 0 नहीं होगा लेकिन वाई बी का मान यहाँ 0 होता है। तो थीटा वाई यहाँ मैक्स प्राप्त होगा, वाई मैक्स, तो आपको वाई मैक्स निकालना पड़ेगा। पहले थीटा ए और थीटा बी 0 नहीं हो रहा तो कितना हो रहा, चूँकि सिमेट्रिक है, जितना थीटा ए होगा वही थीटा बी होगा, और ये होता है डब्लू एल, ध्यान दीजिएगा चूँकि स्मॉल डब्लू में है, डब्लू एल क्यू अपान 120 ई आई, ये थीटा का मान हो गया, जो आप 0 नहीं होगा 0 नहीं होगा कर रहे थे। वाई मैक्सिमम की वैल्यू कितना होगा, तो 5 अपान 192 डब्लू एल के पावर 4 अपान ई आई, ये होता है यहाँ वाला। तो ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं, ऐसे रिजल्ट हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके इंड पर सिर्फ मोमेंट लगा है, जिसके सिर्फ इंड सिरे पर क्या लग रहा, मोमेंट। अभी तो हम बीच में मोमेंट वाला देखे थे, हम सपोज कि इंड पर मोमेंट लगा है, देख रहे हैं ना, ऐसा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे इंड पर सिर्फ मोमेंट लगा है, और मोमेंट के लिए हम मान लेते हैं कि ये ए हैं और ये बी हैं, तो आप कहते हैं, फिर से बना देते हैं थोड़ा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यह ए है और ये बी है, और यहाँ पर एक मोमेंट लगा है यम यम, दोनों समान मोमेंट लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर थीटा ए का मान तो 0 नहीं होगा लेकिन वाई ए का मान 0 होगा, थीटा बी का मान 0 नहीं होगा लेकिन वाई बी का मान 0 होगा। तो थीटा ए और थीटा बी का मान होगा कितना, यह फार्मूला होता है एम एल अपान 2 ई आई होता है। बाकी ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा
ये होगा ml² / 8EI। स्प्रिंग वाले में भी आप देखोगे कुछ इस प्रकार से आता है ml² / 8EI। तो ये फार्मूला याद करेंगे कि यहाँ का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है जब दोनों सिरे पर समान बेंडिंग मोमेंट लगाया जाएगा तो उस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वो ml²/8EI होता है। हालांकि आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा डिफ्लेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने सोचा कि आपको ये वाला भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं, चूँकि आप कहीं नोट कर लेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाए। एक और लास्ट हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिस पे आपका एक सिरे पर आपका सिर्फ मोमेंट लगा है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि थीटा ए तो यहाँ जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ही होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का, बाउंड्री कंडीशन होता है, ए आपका जीरो होगा। यहाँ पर थीटा बी आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन वाई बी आपका जीरो होगा। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों सिरे पर समान तो मोमेंट लगा नहीं है कि थीटा ए थीटा बी दोनों बराबर होगा। तो थीटा ए का मान क्या होगा, ml/6EI। थीटा बी की वैल्यू कितना होगा, ml/3EI। तो थीटा बी आपका ए है, थीटा ए आपका ए है, तो बी का मान ml/3EI। तो कौन इसमें ज़्यादा है, तो कहेंगे थीटा बी। तो थीटा बी ग्रेटर देन होगा थीटा ए से। वाई मैक्स का फिर भी वैल्यू कितना आएगा, वाई मैक्स का हम यही वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर निकाल करके। ml² आता है ml²/9√3EI आंसर होगा। ये आपका है। यदि आप लिखते चलेंगे जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यदि डायरेक्ट आप लिखते चलेंगे आप लोग भी, तो वो राइटिंग का कोई मैटर नहीं आएगा, आप समझ लेंगे। बट ये डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, नॉर्मल है। हम लोग बस कॉन्सेप्ट अच्छा मिलेगा, यदि आप समझेंगे तो बिल्कुल आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आए तो था डिफ्लेक्शन आर एस कुर्मी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट जान लिए जो अदर भी आप क्वेश्चन एग्जाम में आया गया सॉल्व कर लेंगे। आगे की क्वेश्चन और भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर लेंगे और लोग को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको किस प्रकार लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।